जीवोऽगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारद्धो सिद्धो सो विश्वसोऽर्थगई। मोक्षार्थियों, सर्वज्ञ प्रणीत यह जिन शासन स्याद्वादमयी है। आखिर क्यों? कारण सरल है, क्योंकि हर एक वस्तु अनेकांतमयी है। हर एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं और इसीलिए उन दोनों धर्मों का कथन युगपत होना असंभव होने से उनका कथन क्रमशः ही होता है, कभी इसका तो कभी इसका। जिस समय में एक का कथन होता है उस समय में अन्य कथन गौण हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। बहुत सुंदर सूत्र है तत्वार सूत्र के बीचों बीच, 5वें अध्याय के भी बीचों बीच। अर्पित अनर्पित सिद्धि, वस्तु की सिद्धि मुख्यता और गौणता से होती है। कभी किसी को मुख्य करना पड़ता है तब बाकी के गौण हो जाते हैं, फिर गौण में से कोई मुख्य हो जाता है, बचे हुए सब गौण हो जाते हैं। जिस बाप को 2 पुत्र है उसे पुत्र को प्यार करना, पुचकारना, दुलार करना हो तो इसे पहले पुचकारो कि उसे पहले पुचकारो, यह विकल्प आए बिना नहीं रहता। जिसे एक ही संतान है उस बाप को यह विकल्प कैसे आ सकता है, लेकिन जिसे 2 संतानें हैं उसे जरूर यह विकल्प आता है। गोदी तो एक ही है, एक समय में एक को ही तो लिया जा सकेगा, दूसरा मचलने लगेगा तो फिर पहले वाले को समझाया जाएगा बेटा बाद में तुम्हें लेंगे, अभी दूसरे को आने दो। ठीक उसी प्रकार परस्पर विरोधी धर्म एक द्रव्य में रहते हैं, हर एक द्रव्य में रहते हैं, और इसीलिए स्याद्वादमयी कथन की जरूरत पड़ती है। वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं, जैसे एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य आदि आदि। उसी प्रकार सरप्राइजिंगली, अभी मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, फिलहाल जीव की बात कर रहा हूं। जीव नित्य भी है अनित्य भी है। इस मनुष्य पर एक की तरफ से देखो तो अनित्य है, इस पर एक तो थोड़े ही काल की स्थिति है, बट जीव स्वरूप की तरफ से देखो तो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजार। पहले भी था, आज भी अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। नित्य भी अनित्य भी है। सरप्राइजिंगली हमारी आत्मा में परस्पर युगल धर्मों में 2 धर्म है बच्चों। एक धर्म है चेतनात्मक और एक धर्म है अचेतनात्मक। मतलब आत्मा कथनचित चेतनात्मक है और कथनचित अचेतनात्मक है। अटपटा कितने जन को लग रहा है? थोड़ा अटपटा तो वाह वाह, शाबाश शाबाश, सबने हाथ ऊपर किए। मुझे खुशी इस बात की है कि आपका ध्यान है। अटपटा लगा इसलिए शाबाश नहीं कर रहा हूं। अटपटा लगना भी एक सतर्क पने से सुनने की निशानी है, होश में होने की निशानी है। आत्मा कथनचित चेतनात्मक है और कथनचित अचेतनात्मक है। भारी अटपटा लगता, ऐसे कैसे हो सकता है? ज्ञान दर्शन की तरफ से चेतनात्मक और बचे हुए सारे गुणों की तरफ से आत्मा अचेतनात्मक। तभी तो उपयोग की परिभाषा की जा रही है। चैतन्य से संबंधित जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं।
नहीं तो ऐसी परिभाषा न करते। इसका मतलब बाकी के जितने भी गुण है ज्ञान दर्शन के अलावा वो चैतन्य नहीं है। ऐसा होता तो फिर सभी गुणों की पर्याय उपयोग रूप सिद्ध होती। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं जानता हूं आपके गले अभी भी नहीं उतरने वाली है। जब तक मैं कोई ग्रंथ का आधार दूं तब तक ये पेच ही बना रहेगा। चलिए, अकलंक स्वामी भट्टाकलंक देव द्वारा रचित स्वरूप संबोधन स्तोत्र का तीसरे छंद के मैं दर्शन कराता हूं बच्चों आज आपको। वे कहते हैं प्रमेयत्व आदि धर्म की तरफ से देखो तो आत्मा चिदात्मक है, और अन्य धर्म की तरफ से देखो, अन्य धर्म कौन रहेंगे? ज्ञान और दर्शन। वहां से देखो तो आत्मा चिदात्मक है। इस प्रकार आत्मा ज्ञान दर्शन की तरफ से चेतनात्मक है और अन्य गुणों की तरफ से अचेतनात्मक है। वो छंद इस प्रकार है, प्रमेत्वादि भीर धर्मेर चिदात्मा चिदात्मक ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मक। साफ साफ शब्द सुनने में आ रहे होंगे आपको। अचिदात्मक चिदात्मक, अचेतनात्मक चेतनात्मक। साफ साफ ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मक। ज्ञान दर्शन की तरफ से चेतनात्मक है, बचे हुए गुणों की तरफ से अचेतनात्मक है। ऐसा अकलंक स्वामी ने स्वयं लिखा है बच्चों, स्वयं। स्वरूप संबोधन का ये तीसरा सूत्र है, तीसरा छंद है स्वरूप संबोधन स्तोत्र का। एनीवे, कल काफी परिभाषाएं हमने देखी। कल का प्रकरण कितने जनों को समझ में आ रहा है? शाबाश, मजा आ गया। कंटिन्यूटी में मैं कुछ आधार दिखा रहा था आपको। आधार दिखाने के पहले परिभाषाएं काफी बताई थी, और एक परिभाषा अपनी रह गई थी दिखाना। द्रव्य संग्रह ग्रंथ आप सबके सामने विराजमान है। इसकी 5वीं गाथा की ओर मैं आपको ले जाऊंगा। सॉरी, ये 6वीं गाथा है। 6वीं गाथा की टीका की समापन की पंक्तियां मेरे इसमें 22 पृष्ठ है। आपका कौन सा पृष्ठ है आप देख लीजिएगा। देखो नीचे क्या कहते हैं। यहां ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। बस बची हुई नीचे की एक लाइन के लिए हम परसों के दिन फिर से टटोलने वाले इसी ग्रंथ को। अभी नहीं, अभी के लिए रहने देते हैं। आज क्या अर्थ देखा हमने? पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार। क्या देखा? लगभग ये मिलते जुलते ही अर्थ है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था आपको, पर द्रव्यों के साथ जोड़ता है इसलिए उपयोग है। और जोड़ने का अर्थ यहां पर ग्रहण करना, ग्रहण करने का तात्पर्य यहां पर जानने देखने के अर्थ में, ज्ञान दर्शन के अर्थ में। यह भी एक परिभाषा होगी। अभी कुछ आधार दिखाने का मन है मेरा। ये कहाँ आया है? वैसे कल 2 आधार मैंने दिखाए थे। कौन कौन से थे वे बच्चों? एक तो जियो ओगमो, दूसरी गाथा द्रव्य संग्रह। एक तो उपयोगो लक्षणम, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र। 2 हो गए। आगे बढ़िए। 6 ढाला, दूसरी ढाल लगभग आप लोगों ने पढ़ी है। वहां पर क्या लिखा है? दूसरी ढाल तो आपने भाग के माध्यम से भी पढ़ी है। 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण हम सब ने पढ़ा है। क्या लिखा था वहां पर? चेतन को है उपयोग रूप, ऐसा लिखा। आगे बिन मूरत चिन मूरत अनूप, चिन मूरत भी लिखा है और उपयोग रूप भी बोला।
चिन्मूर्त चैतन्यमय मतलब ही ज्ञान दर्शनमय और मतलब ही उपयोगमय। तो ये वहां का आधार हमारे पास संग्रहित हो गया। समय सार है आपके पास विराजमान, खोलने की भी जरूरत नहीं चाहिए। इसका दूसरा कलश सभी जानते हैं। पहला कलश कौन सा है? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय। हालांकि यहां पर लक्षण के अर्थ में बात नहीं कर रहे, स्वभाव के अर्थ में बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर स्वभाव लक्षण के अर्थ में बोला जा रहा है। वो जीव कैसा है, मैं कैसा हूं? चैतन्य स्वभावी, चित स्वभावाय। और समय सार की देखिए गाथा 23, 24, 25 जल्दी खोलिए। 3 गाथाओं को पढ़ लेते हैं। मिला बच्चों? मिला? अब मैं संस्कृत पढ़ूं या हिंदी पद्य अनुवाद पढ़ूं? दैट इज द क्वेश्चन। हिंदी पढ़े, आपको समझ में आने में थोड़ी सुलभता रहेगी। ओके? अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? शाबाश शाबाश। क्योंकि अलग सा टाइम नहीं है हमारे पास और बिल्कुल सरल है। आगे पहले क्षण में इतना ही कहा कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है, मूढ़ जीव है। वो पुद्गल द्रव्य में यह मेरा है ऐसा करता रहता है। पुद्गल द्रव्य के 2 भेद किए हैं, बद्ध और अबद्ध। जो अबद्ध बीवी बच्चे मकान दुकान आदि, बद्ध जैसे शरीर, दोनों प्रकार के पुद्गल में अपना अधिकार स्थापित करता है। हेंस मिथ्या दृष्टि। अभी दूसरा क्षण देखो। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा। अरे तुमने पी रखी है क्या? तू तो उपयोग लक्षण वाला है, तू कैसे कहता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है? जो जीव पुद्गल हो ये पुद्गल प्राप्त हो जी तत्व को, तो तब ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। ये मेरा पुद्गल द्रव्य है ऐसा तुम तब बोल सकते होते जब तुम पुद्गल रूप और पुद्गल तुम रूप हो जाते। सीधी बात यह, मेरापन कहना तब बनता है जब एकत्व भी बन सकता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जैन शासन में जहां पर एकत्व है वहीं पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारों होते हैं। इन चारों संबंधों का अविनाभावी संबंध है। एक संबंध लागू होगा तो चारों होंगे। मेरा तब होगा जब तुम रूप होगा। अब तुम रूप मतलब याद आ रहा है ना आपको? द किंग ऑफ मिडास की मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, जिसमें उस राजा को कुछ ऐसा वरदान मिला था, जहां छूंगा वो सब सोना हो जाएगा। और फिर तमाशा चालू हो गया। जब वो भोजन करने के लिए बैठा तब आफता पड़ी, जब लड़की को पुचकारने गया तब आफता पड़ी। ये वस्तु तेरी तब होगी जब ये तुम रूप हो जाएगी। तो हम पुद्गल को तब अपना सकेंगे जब हम पुद्गल रूप हो जाएंगे, और ऐसा होता नहीं। यहां पर मूल मुझे ध्यान आपका आकर्षित करना है, हे जीव तू उपयोग लक्षण वाले हो। अभी प्राकृत में मैं चाहूंगा बीच की एक गाथा पढ़े 24 की मतलब की। संवन हुनान दिठो जीवो उवोग लक्षण निचम, कह सो पोगल दहुई
शाबाश शाबाश। अब बार बार हम समय सार खोल नहीं सकेंगे, तो संबर अधिकार की 3 गाथा मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने जन को मूल ग्रंथ को छूने में बहुत अच्छा लग रहा है? वैसे ही अच्छा लगता है बच्चों। इसमें वह बात है, क्योंकि आचरण लिखी हुई है, ये नोशन है हमारे, ये धारणा है, और वो धारणा ही बहुत सुखद है। ये कोई मिथ्या धारणा है ये नहीं कहना चाहता हूं, बट आचरण से आई हुई वाणी के प्रति वैसे ही बहुमान आ जाता है। हमने आपको पेन दिया, आपने लिखना चालू किया, 2 दिन के बाद हमने आपको कहा वो पेन आपको फलाने ने भेजा है, तो आपको लगा मेरे पापा ने वहां से भेजा है, वाह, मेरे मम्मी ने, तो उसमें उसका प्यार होता है, प्रेम होता है। अब उसमें प्रेम तो हम तो बात ही पढ़ रही है, इसमें तो फिर जीव अजीव रूप होना पड़ेगा। प्रेम होता है मतलब उसमें भावना, उसके प्रति भावना होती है। ये तो उपचार के कथन सब चलते हैं, ऐसा होता है ना बच्चों। घर की लाई हुई चीज है तो सूखी फूखी भी हो तो अच्छी लगती है खाने को, ऐसा होता है कि नहीं? नोट किया आपने? अपने हाथ की बनाई रोटी हो, जली भी हो, अच्छी लगती है, उसे कोई नहीं फेंकता। सब्जी में नमक भी ज्यादा हो, उसमें कोई नहीं फेंकता, समझ रहे हैं? उसमें मेहनत तो है ही, अपनी भावना भी। अपनी कृति अपनी रचना, लागे मन चोखी, सरस हो अथवा हो फीकी। तुलसीदास, समझ में आ रहा है? सरस हो अथवा फीकी हो, लेकिन अपने द्वारा रचना की गई हो तो अच्छी लगती है, सबको चोखी लगती है। कितने जन फॉलो कर रहे मुझे? खैर, मैं तो समय सार को छूने की बात कर रहा था। 181 पेज पर आइए, 181 फर्स्ट गाथा पर संबराधिकार का प्रारंभ है, पेज 357। 3 गाथा मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। थोड़ी मैं जल्दबाजी कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दबाजी कर तो गया मैं। मुझे और एक चीज दिखानी, 17वीं 18वीं गाथा में भी पीछे एक काम करो, यहाँ पर फ्लैप बनाए रखो, 17वीं 18वीं गाथा की ओर बढ़ो, पड़ेगा फ्लैप बनाए रखो यहाँ पर। 17वीं 18वीं गाथा की टीका की ओर क्यों लेके जा रहा हूं, समझ लीजिए। जीव का लक्षण क्या है? अरिहंत, जानना देखना। जानने देखने को ये शब्द क्या है? और एक ज्ञान दर्शन, और शब्द उपयोग, और एक शब्द चेतना। शाबाश। हमारे ग्रंथ में और एक शब्द है बच्चों, उसके लिए अनुभूति। अनुभूति जीव का लक्षण बताया। ध्यान रहे, यहां पर उस अनुभूति की बात नहीं चल रही है जो मोक्ष मार्ग में प्रकट होती है किन्हीं किन्हीं को, किन्हीं जीवों को ही प्रकट होती है ये आत्मानुभूति। मोक्ष मार्गस्थ जीव है उन्हीं को प्रकट होती है, अन्यों को प्रकट नहीं होती है। इसी को शुद्ध उपयोग कहते हैं, इसी को निर्विकल्प स्वरूपाचरण कहते हैं, आदि आदि कहते हैं। बट अनुभूति का अर्थ कहीं कहीं लक्षण के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। ये मुझे पहले आपको दिखाना है। कहां लिखा है? 17वीं 18वीं गाथा की टीका हम देखेंगे। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ है। बाल गोपाल सबको मिल रहा है? आपको? मुझे तो मिल जाए। हाँ, मुझे मिल गया, परंतु पेज नंबर 58 मिल रहा है? सेंटर के थोड़ा नीचे ये कोटा वाली प्रति है, जिसमें जयसेन अमृतचंद्र दोनों युगपत है, बहुत शानदार है ये। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप, अनुभूति स्वरूप मतलब उपयोगमयी, वोगमवो, अनुभूति स्वरूप, ये लक्षण के अर्थ में बात की जा रही है। हमें क्या लगता है अनुभूति मतलब जो प्रकट होगी, जो मोक्ष मार्ग में जिससे संबंधित जरा, ऐसे इस अर्थ में भी अनुभूति का प्रयोग बच्चों आपको ये समझना चाहिए। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबके अनुभव में आता है। अब ये जो दूसरा अनुभव आया है, यह मोक्ष मार्ग वाला अनुभव की बात कर रहे हैं। गेटिंग? तो ये एक अर्थ देखा हमने, उपयोग का, चेतना का अनुभव। अब आइए
181 गाथा के आज काफी कुछ प्रकरण मुझे कवर करना है बच्चों, है ना, उपयोग थोड़ा चुस्त रखना पड़ेगा। 10 मिनट पहले हम ऐसे टहलते रहेंगे, फिर दरवाजा खोलेंगे। देखो ये प्रकरण चल रहा है संवराधिकार का, जिसमें भेद विज्ञान कराया जा रहा है बच्चों। और आप जानते हो अध्यात्म की एक खासियत, आगम की क्या खासियत है? वस्तु स्वातंत्र की बात करता है। वस्तु स्वातंत्र मतलब लगभग वह द्रव्य स्वतंत्रता की बात करता है। वह ये कहता है इस विश्व में संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य है, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को स्पर्श करता नहीं, अड़ता नहीं और परिणमन कराता नहीं। परिणमन कराने का भाव मिथ्यात्व है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है। और पुद्गल द्रव्यों का पिंड ज्ञानादि प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसा वस्तु पर है। टोडरमल जी के फेमस डायलॉग है। आगम बात करता है जनरली जीव अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म अलग, अधर्म, आकाश का अलग। अध्यात्म थोड़ी और आगे की बात करता है। अध्यात्म कहते हैं सुन सुन सुन, वो तो ठीक है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तुम नहीं होते, बट तुम्हारे असंख्यात प्रदेश में उत्पन्न होने वाला क्रोध मान माय लोभ कषाय विकार विभाव परिणाम है। तुम्हारा ज्ञान उस रूप नहीं होता, तुम्हारा स्वभाव क्रोध रूप होना नहीं है। ये कितने जन ने सुना है आज तक? किन्हीं भी प्रवचनों में, किसी भी प्रवचन में सुनने नहीं मिला आज तक। ऐसा तो नहीं हो सकता, जिसमें हमने स्वयं ने ये देखा था। रागादि प्रगटिए दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आश्रम तत्व संबंधी भूल देख रहे थे हम, याद आ रहा है आपको? ये रागादि जो विभाव परिणाम है, जीव इनमें संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। हाँ ये अच्छे हमारे में पैदा हुए हैं, ये फोड़ा मेरे शरीर में पैदा हुआ है, बट ये है वो उखाड़ के फेंकने लायक है। यह मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकृति है, जल्द से जल्द बाहर हो जाए। ये मेरा नहीं है, दैट्स ऑल। मेरे ही कोख से पैदा हुआ पुत्र विमुख हो रहा है, व्यसनों में लगा है, तो उसका मेरा कोई संबंध नहीं है। उसे भी पराया घोषित किया जाता है। समझ में आता है बच्चों? एक प्रसिद्ध कहावत है ना, न्यारा पुत्र न्यारा पूत पड़ोसी बराबर। क्या कहा? न्यारा पूत पड़ोसी बराबर। जो अलग किया है पुत्र, अभी उनकी गिनती पड़ोसी जैसी, वो कोई हमारा नहीं रहा। अध्यात्म ये कहता है पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो मेरे है ही नहीं, लेकिन मैं तो केवल उपयोग स्वरूप हूं। मैं पहले भी उपयोग रूप था, आज भी उपयोग रूप हूं और आगे भी उपयोग रूप रहूंगा। ये क्रोध आदि विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये क्रोध मेरे नहीं है, ये क्रोध मेरा नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक भाव हो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वस्तु के 2 अंश में से एक अनित्य अंश है, क्रोध मान माया लोभ वाला, और एक नित्य अंश है, जानना 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 जानना। और समझदारी कहती है नित्य का आश्रय लिया जाए, अनित्य का आश्रय नहीं लिया जाए। और इस कदर ज्ञानी धर्मात्मा जीव अपना एकत्व उपयोग स्वरूप में करता है। मैं जानने देखने वाला हूं, इसलिए हमने पाठ में भी पढ़ा, हमें पढ़ाया भी गया, मात्र जानना मेरा काम, क्रोध करना मेरा काम नहीं लिया। उत्पन्न तो यही हुआ है अपने ही प्रदेशों में,
हुआ भी अपने अपराध से हुआ, लेकिन गलती से हुआ है। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं, मेरा विभाव है, गलती से हुआ है। मैं लकड़ी काट रहा था और पैर कट गया। समझ में आया? क्रोध हो गया, गुस्सा आ गया। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? दो वस्तु उसमें एक में एकत्व करना, अध्यात्म क्रोध को भी अलग कहता है। और बॉटम लाइन ये कहते हैं, उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। उपयोग क्रोध में नहीं जाता और क्रोध उपयोग में नहीं जाता। मैं कौन? पार्टी तय करो, क्रोध या उपयोग? मैं उपयोग, मैं क्रोध रूप नहीं। उपयोग यहां पर आत्मा का पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। परिचायक ही नहीं, पर्यायवाची भी। समझ में आता है क्या कहा? हमने उपयोग कहा तो अभी ज्ञान दर्शन ही नहीं लेना, आत्मा लेना, आत्मा। लेकिन कौन सा आत्मा? क्रोध रहित आत्मा विचार करना है आपको। समझ में आता है? उस क्रोध को उत्पन्न होने और नष्ट होने वाली पर्यायों को गौण करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम रोटी के आकार प्रकार को गौण करके केवल गेहूं की रोटी जानकर केवल पेट भरते हैं, उस पर्याय को गौण करना। ये तीन गाथा क्या कहती है? तीन गाथाओं को पढ़ते बच्चों। आओ। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोधादि में है क्रोध, क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध उपयोग है नहीं, अष्टविध कर्मों अवरुणो कर्म में, एक कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। फिर से पहला छंद, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोधादि में है क्रोध, क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। मुझे कोई बताएगा आगम क्या कहता है और अध्यात्म क्या कहता है? कोई रिपीट करके दिखाएगा बच्चों मुझे? आगम क्या कहता है और अध्यात्म क्या कहता है? जरा खड़े रहेंगे सभी बच्चों, खड़े रहेंगे सभी, जल्दी खड़े रहना है। अभी दूसरी कोई बात थोड़ी है बच्चों। आगम ये कहता है हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। लेकिन अध्यात्म ये कहता है पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो तेरे से न्यारे गई, लेकिन तेरे अंदर में उत्पन्न होने वाले ये कषाय भाव, विकारी भाव होने से भी ये तेरे नहीं है। क्योंकि मेरे मेरे कहते रहोगे, हाउ विल यू गेट रिड? उससे कैसे तुम मुक्त हो जाओगे? तुम उसको मेरे नहीं है कहो, तुम मुक्त हो जाओगे। पति और पत्नी का डिवोर्स तो बाद में होता है, पहले घर में झगड़े चालू होते हैं। तू मैं चालू हुए बिना वे अलग नहीं हो सकते, अलग बाद में होते दिखते हैं। अलग की भाषा पहले चालू होती है। ठीक ऐसा ही जब वे जुड़े थे ना पति पत्नी, तब तू मेरी मैं तेरा ये ध्वनि पहले चालू हुई थी। फिर फिजिकल टुगेदरनेस आ गई थी, पहले एब्स्ट्रैक्ट टुगेदरनेस आ गई थी, भावों में एकत्व पहले आ गया था, फिर शारीरिक एकत्व हो गया। और अलग होते समय में भी भावों में पहले भिन्नता होगी और फिर फिजिकली भिन्नता होगी। ठीक उसी प्रकार क्रोध से जिनको मुक्त होना है वे क्रोध को अपना न माने। क्रोध का तात्पर्य यहाँ पर क्रोध आदि सब विभाव परिणाम,
इस कदर भी उपयोग आत्मा का पर्यायवाची माना जाता है। परिचायक तो है ही, लेकिन जहां जहां उपयोग शब्द आएगा वहां पर अभी आपको केवल ज्ञान दर्शन न समझकर क्या समझना है बच्चों? आत्मा। और वो कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। क्या कहा मैंने? कोई बताएगा? उपयोग यह बात को पूरी करेगा कोई? उपयोग यह, हाँ, आत्मा उपयोग यह आत्मा का परिचायक ही नहीं है। कल तक मैं परिचायक कह रहा था, पर्यायवाची भी बन गया। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम। सिनोनिम उपयोग कहा तो उपयोगी नहीं समझना, अभी आत्मा समझना। लेकिन ये कौन सा आत्मा? शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। इसलिए जैसे 62वां देखिए जल्दी, 62वां कलश खोलिए इसका समय सार का। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, खोलिए जल्दी मेरे इसमें पेज 136। सॉरी, नहीं सॉरी, 200 के आसपास कुछ बनना चाहिए पेज। एक मिनट, हाँ हाँ देखिए 217 बच्चों, 217 जल्दी मिल रहा है पेज 217, कलश 6 to 62। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। बस अर्थ देखो बच्चों नीचे, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है। वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे? कितने जन समझ रहे हैं? ये याद रखो, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, ज्ञान के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता। एंड में भी बहुत जगह है ऐसा, तो एंड में जब परिशिष्ट चालू हुआ है वहां पर भी कहते हैं आत्मा ज्ञान मात्र है। आत्मा कैसा है? ज्ञान मात्र मतलब जानता मात्र है और कुछ नहीं कर सकता। यह शुद्ध आत्मा की बात है बच्चों, समझ में आता है क्या कहा? इसमें विकार आदि की बात नहीं ली। तो उपयोग इस अर्थ में भी प्रयोग होता है, आपको यह समझना चाहिए। उपयोग की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति वो आत्मा की ही अनुभूति है, ऐसे भी बताया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात जरा, जीव का लक्षण कहीं कहीं उपयोग बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं ज्ञान बताया जाता है। जैसे अभी अभी हम देख रहे हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, दर्शन को तो एक तरफ कर दिया इन्होंने। इसका क्या रहस्य है आज ही शायद हम उसको देख लेंगे। उससे पहले और एक बात, कुछ नैयायिक मत वाले हैं आत्मा को और ज्ञान दर्शन रूप गुण को, लक्षण को अलग अलग पहले कभी थे, बाद में प्रसंग पाकर जुड़ गए, ऐसा मानते। बट जैनियों ने उनका खंडन किया ये कहते हुए ये जीव के साथ तादाद में संबंध रखते हैं। पहले भी जीव इन रूप था, आज भी जीव इन रूप है और आगे भी इन रूप रहेगा। इसलिए कोई ये मानता होगा गुण गुणी का एकांत रूप से भेद मानता होगा तो ये मिथ्यात्व है, क्योंकि गुणी गुणमय होता है, द्रव्य की परिभाषा में ही शामिल है। अनंत द्रव्यों के समुदाय को गुण समुदायो द्रव्यम, उस द्रव्य की क्या कल्पना करना जो गुणों से रहित है। इसलिए जीव उपयोग मई है। द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, जीवो वो गमो वो, उसकी टीका में मतार्थ करते समय नैयायिक मत का खंडन किया है जो ये मानता है कि गुण गुणी सर्वथा भेद है, जैसे दो द्रव्य भिन्न है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? कौन से मत का खंडन किया जरा बताएंगे आप में से कोई?
ठीक है, बोलो। नैयायिक। सभी जन बैठेंगे। अभी थोड़ा दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं बच्चों। आज केवल कुंडी खोल कर रखता हूं। ज्ञान और दर्शन, इन दो टर्म्स को मुझे आज बताना है आपको। जिसे ज्ञान दर्शन कहते, जो हम कहते हैं ना, ज्ञाता दृष्टा रायु, जानना देखना मेरा काम, ऐसा जो हम कहते, जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन, इन दो शब्दों को मैं खोलूंगा। वैसे अभी अभी मैं आपको ये कह रहा था, जब जीव के लक्षण की बात आती है तो कहीं कहीं ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण बताया जाता है और कहीं कहीं केवल ज्ञान बताया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि दर्शन को हम बहुत नहीं समझ सकते। दर्शन को बहुत स्थूल उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे आज। और ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है सचमुच, तो फिर उसको बताया ही क्यों? वह लक्षण जो प्रसिद्ध प्रकट ही नहीं है तो फिर बताया ही क्यों? कम से कम लक्षण तो प्रसिद्ध चाहिए ना। इसलिए बताया दर्शन को भी, क्योंकि दर्शन भूमिका बनाता है ज्ञान के लिए, प्लेटफॉर्म बनाता है ज्ञान के लिए। अभी भूमिका और बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म क्या है उसकी थोड़ी चर्चा करता हूं बच्चों। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण, स्थूल उदाहरण, जैसे दूर से हमें कुछ सफेद सफेद दिखा तो हमने सोचा कुछ है। ये कुछ है का जो प्रतिभास हुआ ना बच्चों, अस्पष्ट प्रतिभास, कुछ भी साफ स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है, निराकार अवलोकन। निराकार आकार मतलब यहां पर स्वरूप, निराकार स्वरूप के बिना का अवलोकन, अस्पष्ट प्रतिभास। कुछ यह है और यह नहीं है, ऐसा प्रतिभास नहीं हो रहा, मतलब विकल्प वाला प्रतिभास नहीं है, निर्विकल्प प्रतिभास है। ये विकल्प मतलब भेद बच्चों। यहां पर यह है, यह नहीं है, इसे भेद कहते, विकल्प कहते। निर्विकल्प प्रतिभास, निराकार अवलोकन। और एक शब्द का क्या प्रयोग कर रहा था मैं अभी? सामान्य अवलोकन, अस्पष्ट अवलोकन, इसे कहते हैं दर्शन। दर्शन कुछ है, बस ऐसा प्रतिभास, ऐसा अवलोकन। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? फिर क्या में, अरे ये झंडा है, बगुला नहीं है। मैं समझ रहा तो कोई पक्षी है, ये तो झंडा है, झंडा। स्पष्ट प्रतिभास, साकार अवलोकन, स्पष्ट प्रतिभास। अवलोकन प्रतिभास एकार्थवाची है, उसी को कहेंगे सविकल्प प्रतिभास। ये साफ समझ में आया, निर्णयात्मक, इसे कहते हैं ज्ञान। तो दर्शन एक बैकग्राउंड बनाता है, भूमिका बनाता है। और थोड़ा उदाहरण देता हूं मैं। जैसे बोर्ड पर हमने कुछ लिखा, आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा आपको बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर। तो और क्या क्या चीज चाहिए ब्लैक बोर्ड के साथ मुझे पढ़ाना हो? तो आपको क्या लग रहा है बच्चों? चौक तो पहले चाहिए, डस्टर 5 मिनट के बाद चाहिए। क्यों चाहिए? यदि ये मिटाकर दूसरा करना है तो इसी पर लिखते रहेंगे तो काम चलेगा क्या? ये कोई फोन की टाइपिंग कर रहे हो क्या कि धड़ाधड़ टाइप करते जा रहे हो, आगे सरकता जा रहा है? ऐसा तो है नहीं। आपको उसे डस्टर से वाइप करना पड़ेगा, नहीं तो पूर्व के अक्षर पर बाद के अक्षर ओवरलैप होंगे, वो मेस हो जाएगा, फिर तो बड़ी खिचड़ी हो जाएगी। समझ रहे बच्चों? ठीक उसी प्रकार हमारा जो पर्दा है ना, अंदर का ज्ञान का पर्दा है बच्चों, उस पर कोई इमेज बनी गे की, तो एक गे उस पर झलका तो उसके बाद तुरंत एक डस्टर उसको वाइप करता है, संस्कार बस उसका छोड़ देता है, वाइप करता है, जिससे दूसरे ज्ञान का गे पकड़ में आता है। ये जो वाइपर का काम है, दैट इज दर्शन। मैं स्थूल उदाहरणों से समझा रहा हूं, स्थूल। कितने जन समझ रहे हो? शाबाश।
जस्ट लाइक अ वाइपर। जो वाइपर होता है आपके गाड़ी के ग्लास को वाइप करता है, हर 2 मिनट में उठता है और वाइप करता है बरसात के दिनों में, फिर एक भूमिका जमा लेता है, फिर 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद फिर आएगा, फिर हिलाकर फिर एक तरफ हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो वह ज्ञान के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है, भूमिका बनाता है, एक रास्ता साफ करके रखता है, उसे कहते हैं दर्शन। दर्शन और ज्ञान का ये संबंध है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? शाबाश। अब मैं उपयोग के भेद बताऊंगा आज आपको। उपयोग के वैसे 2 भेद है। तत्व और सूत्र लेके बैठे हो बच्चों? 1 मिनट जरा, 1 मिनट। चलो दूसरा अध्याय खोल दो जल्दी, तत्व और सूत्र का खोल दो। खोलने के बाद मुझे कंफर्मेशन दे दो, खोल दिया है, ऐसा कंफर्मेशन दे देना मुझे, खोल दिया है। दूसरा अध्याय मिला? 305 पेज है, देख लीजिए आप। अभी देखिए, अभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए बच्चों का। उपयोग के थोड़े, अभी जो हम कह रहे थे, लक्ष्य, जीव का लक्षण उपयोग है, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, वहां पर हम दर्शन ज्ञान सामान्य की बात कर रहे थे। देखो, सुनो, दर्शन को सामान्य कहते, ज्ञान को विशेष कहते, ये बात अलग कर दो आगे। मैं ये कह रहा हूं, इन और सामान्य का और एक अर्थ, दर्शन और ज्ञान दोनों का सामान्य ग्रहण करना। सामान्य ग्रहण करना मतलब केवल जानना, देखना, समझना, मतलब उपाधि कुछ नहीं समझना। उपाधि मतलब विशेषता नहीं समझना। विशेषता मतलब उपयोग के 2 और आगे चलकर 12 भेद होते हैं। कितने? ज्ञान उपयोग के 8 भेद, दर्शन उपयोग के 4 भेद। अभी आपको जल्द ही पता चलेगा। सूत्र देखिए, दूसरे अध्याय का 9वां सूत्र खोलिए बच्चों। 9वां सूत्र, सद्विधोष्ट चतुर्भेदा, ऐसा सूत्र होगा, देख लीजिए। द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, उसकी संधि क्या होगी? यह उपयोग सद्विविधो, यह उपयोग 2 प्रकार का है। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। अष्ट चतुर्भेदा, ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, दर्शन उपयोग 4 प्रकार का। कितने जन समझ रहे बच्चों? अभी और एक मजे की बात समझना। जब प्रोसेस की बात करते, प्रोसेस की, दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है बच्चों। क्या कहा? दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। ये प्रोसेस है। बट कहते समय क्या कहा आचार्य ने? ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। सविदोष्ट चतुर्भेदा, पहले 8 भेद ज्ञान उपयोग के कहे, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। जब 8 कर्मों की भी बात करते तो पहले कौन सा कर्म कहते हैं? ज्ञानावरण। कहना क्या चाहिए था? दर्शनावरण, क्योंकि दर्शन पहले होता है। इनका बढ़ा दो 1। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया बच्चों, क्योंकि ज्ञान पूज्य है। और मैं वही तो कह रहा हूं, दर्शन का कोई विशेष रोल समझ में नहीं आता, ज्ञान का रोल समझ में आता है। दर्शन का इतना ही काम है, वो थोड़ी सी भूमिका जमा कर रख देता है। राजा साहब पधार रहे हैं, इतनी गुजरी मुजरा करके एक तरफ हो जाता है। लेकिन वो मुजरे के बिना राजा आते भी नहीं है, ऐसा भी है, इसलिए वो उनको भी साथ में ले लिया। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? देखो, कुछ शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। अभी आपने क्या खोला है बच्चों? तत्व और सूत्र होगा, है ना? ओके, 1 मिनट जरा। चलिए,
टेबल बनेगा प्रॉपर, जिसमें क्या करेंगे आप, आड़ा टेबल बना सकते हैं, आड़ा आड़ा पेज, थोड़ी जगह लग सकते ना, उपयोग ऊपर लिखेंगे उपयोग, उपयोग के 2 भेद लिखेंगे, ज्ञान उपयोग लेफ्ट वर्ड्स, जिसके 8 भेद होने वाले 8, एक तरफ दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग के 4 भेद होने वाले हैं। ज्ञान उपयोग के 8 भेद लिखिए। मति ज्ञान उपयोग पूरा लिखने के बजाय आप केवल मति भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इतना जगह है नहीं। ज्ञान उपयोग के तो भेद ही लिख रहे हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल, ये 5 ज्ञान बच्चों। 12 में से 5 उपयोग मैंने बताया आपको। कितने जन ने लिख लिया, जरा मुझे इशारा करिए। शाबाश शाबाश शाबाश। और एक बार बताओ। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल, ये 5 ज्ञान, राइट। मैं चाहता हूं मैं पहले इन ज्ञान को ही परिभाषित करता हूं, फिर टेबल अगले पीरियड में हम पूरा करते रहेंगे। ओके, देखिए इन सब की परिभाषाएं, 12 की परिभाषा अभी और कल में मैं पूरी कर दूंगा। आपको तैयार होनी चाहिए सब परिभाषा, और काफी परिभाषाएं कहूंगा मैं। मति ज्ञान की परिभाषा को हम देखते हैं बच्चों। इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तत्व और सूत्र का पहला अध्याय तो सभी को पता है बच्चों। वहां पर एक सूत्र है बढ़िया, तदिंद्रियान इंद्रियान निमित्तम। तत् वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के कारण प्रवर्तता है। वह कौन, किसकी बात चल रही थी वहां पर? मति ज्ञान की चल रही थी। वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है। आगे बढ़ना है बच्चों। यह मति ज्ञान की परिभाषा हुई। इंद्रिय तथा मन के माध्यम से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब इंद्रिय और मन मतलब यह 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है बच्चों। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्म और मन, सबके माध्यम से यह ज्ञान प्रवर्तता है। दैट इज मति ज्ञान। नाउ व्हाट इज श्रुत ज्ञान? श्रुत ज्ञान और कुछ भी नहीं है। इसी मति ज्ञान में थोड़ी विशेषता लाता है। जैसे कैमरा होता है ना बच्चों, कैमरा जैसे मैं ज्यादा नहीं समझता बच्चों, और मैं गलत बिल्कुल भी गलत हो सकता हूं। जैसे होता है ये 10 पिक्सल का कैमरा, और ये है, इसमें क्या विशेषता है कि ये 20 पिक्सल का कैमरा है। इसमें ऊपर से तो वैसे ही दिखता है। अब फर्क कहां पड़ेगा? 10 पिक्सल से देखो और 20 पिक्सल से देखो। आप जानते हैं ऐसा तक कैमरा डिस्कवर हुआ है बच्चों, जो यहां से ठेठ चंद्रमा के एक एक कण को देख सकता है यहां बैठकर। अभी चंद्रमा मतलब जिसे आज का विज्ञान चंद्रमा कहता है, ऐसा एक लेंस तैयार हो गया। जानते हो आप भी जानते हो। आपको कैसे पता? उसके पास था ना। आपके पास था क्या? ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। ये सब गुरुकुल में लाना मना है बच्चे, ये सब जब तो कर दो। हाँ नहीं है, ठीक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपके पास है कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए कहाँ तक आए हम? क्या किया उसने? जो पिक्सल से मेगा पिक्सल की ओर बढ़े तो उसने इतना ही किया, उसने स्पष्ट तौर कर दी, विशेषता लाई उसमें, विशेषता, राइट। जैसे मूल ग्रंथ और टीका का क्या
फर्क है दोनों में? एक सामान्य कथन करता है, एक विशेष कथन करता है। मति ज्ञान सामान्य है, श्रुत ज्ञान विशेष है। अरे भाई, मैं जानता हूं ज्ञान स्वयं ही विशेष है। दर्शन सामान्य है, ज्ञान विशेष है। समझ रहे हैं? यह भी एक अलग विवक्षा है, बट ज्ञान विशेष होने पर भी मति ज्ञान सामान्य है। और एक दर्शन सामान्य है तो ज्ञान विशेष। एक सामान्य विशेष का एक अर्थ। दूसरा, दर्शन ज्ञान इतना ही कहना सामान्य, और 12 प्रकार के भेद करना कहना ये विशेष। ये दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ सामान्य विशेष का, मति ज्ञान सामान्य, श्रुत ज्ञान विशेष, ऐसा भी आपस में चलता है। ये 3 अर्थ मैंने के। कितने जन बोल के दिखाएंगे बच्चों? मैंने सामान्य विशेष के 3 अर्थ किए, वो कौन कौन से? इनको एक देता हूं, बोलो। दर्शन ज्ञान सामान्य, और जो दर्शन के जो 12 प्रकार है वो विशेष। मति ज्ञान सामान्य और शुद्ध ज्ञान विशेष। कोई बोलेगा? और सुनिए, दर्शन सामान्य, ज्ञान विशेष, यह पहला अर्थ सामान्य विशेष का। दूसरा अर्थ सामान्य विशेष का अर्थ मतलब कहाँ लागू होगा, एक्चुअली वो मैं कह रहा हूं। दूसरा, दर्शन ज्ञान कहना सामान्य, और मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल ज्ञान, कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन, ये सब भेद गिनाना ये विशेष में चला जाएगा। ये दूसरा अर्थ सामान्य विशेष का। सामान्य विशेषपना दूसरा स्तर पर यहां लगेगा। तीसरे स्तर पर कहां लगेगा? मति ज्ञान सामान्य तो श्रुत ज्ञान विशेष। जितना मति ज्ञान ने जाना था, श्रुत ज्ञान उससे थोड़ा सा और अधिक जानता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ये सब भाग आपको पूरा ये पाठ कल पढ़कर आना है बच्चों, बिना पढ़े आना नहीं है। वैसे भी 2 क्लास अभी चल नहीं रही है, तो सुबह आप स्पेशली इसे आधा घंटा देना है, और 8 परिभाषा पढ़ के आनी है, पूरा पाठ पढ़ के आइए आप। मैंने सामान्य विशेष के 3 स्तर कहे, वो कौन कौन से बच्चों? शाबाश शाबाश, चलो अभी बढ़िया बढ़िया। विराज का भी हाथों खराब है, बहुत अच्छा। अभी विराज को भी एक दे दो भैया। अब मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा। मैं श्रुत ज्ञान की परिभाषा कर नहीं पाया बच्चों। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को विशेष रूप से जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, रिपीट। मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को विशेष रूप से जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के ही आधार से श्रुत ज्ञान वर्क करता है बच्चों। जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है उसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई करता है। रिले रेस में अभी तक के रनर ने जो बैटन हाथ में लाकर दिए, उसी बैटन को आगे लेकर चलता है वो। मति श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान उन्हीं के होगा जिनके मति ज्ञान होगा। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? राइट। अभी नाउ अवधि ज्ञान पर आइए। यह विशेष ज्ञान है बच्चों। जरा विशेष मतलब अभी वैसे सामान्य विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, ये इसमें थोड़ी स्पेशलिटी अलगपना है। क्या है? यह इंद्रिय और मन के अवलंबन के बिना होता है। इसके बाद के तीनों ज्ञान ऐसे हैं। तो श्रुत ज्ञान में मन का आलंबन था, और उसके लिए एक सूत्र है, दूसरा अध्याय याद किया होगा तो, श्रुतम अनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय मतलब मन।
तो यह लगभग मति और श्रुत ज्ञान आलम्बन मानते हैं कुछ, और इसलिए इन दोनों ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं बच्चों। आद्य परोक्षम। आपका भी याद है तत्व और सूत्र का पहला अध्याय? आपका भी याद है? आपका भी याद है? कुछ तो आता है आपको, ठीक है। प्रज्वल दादा काहीतरी करा। आद्य परोक्षम। अगले साल से सब याद चाहिए बच्चों को, कुछ भी करो मुझे सब याद चाहिए। बच्चे सब कॉरिडोर में घूमते घूमते सब याद करते दिखाई देने चाहिए मुझे। अभी तो एग्जाम आ गए, अभी तो बच्चे चलना सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आद्य परोक्षम, मति और श्रुत ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान क्यों है? क्योंकि इन्हें मीडियम की गरज है, कुछ साधन की गरज है, कुछ टूल की गरज है। कितने जन समझ रहे हैं? अवधि ज्ञान ऐसा है जिसे न इंद्रिय की गरज है न मन की गरज है। आगे के तीनों ज्ञान अवधि मन पर ज्ञान। अवधि का शाब्दिक अर्थ जानते हो बच्चों? अवधि का शाब्दिक अर्थ है स्पैन। स्पैन, इतनी अवधि दी जा रही है, उसमें तुम्हें काम करना पड़ेगा। अवधि मोहल्लत, काल। लोक में काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, बट दैट इज एक डेफिनेट पैरामीटर स्लॉट। यहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। हाँ, अवधि का एक अर्थ है मर्यादा। अभी लोक में काल की अपेक्षा यूज किया जाने लगे, बट यहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर जो ज्ञान इंद्रिय और मन के बिना, आपके इसकी परिभाषा इसमें मिल जाएगी, वैसे ये लिखने की गरज नहीं है बच्चों, बस सुनिए। जो ज्ञान इंद्रिय और मन के आलम्बन के बिना, पॉइंट 1। पॉइंट 2, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर केवल रूपी वस्तु को जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। रूपी मतलब पुद्गल, इसका विषय केवल पुद्गल है। तत्व और सूत्र में इसका भी एक सूत्र है बच्चों, पहले याद है, रूपी स्वअवधे। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। मिल रहा है क्या? देखो देखो, 28वां सूत्र देखना, 28वां रूपी स्वअवधि मिलेगा। 27वां है, सॉरी 27वां, सॉरी चूक गया। 27वां सूत्र रूपी स्वअवधि मिला बच्चों। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ होता है, लेकिन ये रूपी पदार्थ किसी इंद्रिय अथवा मन के द्वारा नहीं जानते वे, और किसी मर्यादा लिए हुए जानते। समझ रहे हैं आप? इसे आप लिख लीजिए, मति और श्रुति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है बच्चों, दोनों। अवधि और मन पर ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष। टेबल में ही देख लो कैसे सेटिंग होगा इसका। अवधि और मन पर ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। आता हूं मन परे ज्ञान की परिभाषा की ओर। 4 मिनट लूंगा आपके, 2 मिनट मन परे ज्ञान के लिए और 2 मिनट केवल ज्ञान के लिए। मन परे ज्ञान की परिभाषा हूबहू ऐसी लेना, इंद्रिय और मन के आलम्बन के बिना लिखने की जरूरत नहीं है। इंद्रिय और मन के आलम्बन के बिना जहां लिखना है मैं बता दूंगा। दूसरों के मन में स्थित, देखो अवधि ज्ञान जैसे ही है ये। क्या समानता है? यह भी इंद्रिय और मन के बिना जानता है, प्रत्यक्ष है, बट इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है अवधि जैसी। इसीलिए ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष है, दोनों में मर्यादा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। द्रव्य की क्या मर्यादा? केवल पुद्गल को जानते दोनों। क्षेत्र की क्या मर्यादा? इतना इतना क्षेत्र जानते। काल इतने इतने दिन का, टाइम का जानते, ऐसा। भाव इतनी इतनी प्रत्यक्षता से जानते, इतना इतना। समझ में आता है?
मनपर्य ज्ञान की विशेषता यह है, यह दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानते हैं। सामने वाला जो सोच रहा है उसको जानते हैं, समझ रहे हैं? और यह मनपर्य ज्ञान लोक में भी होता है ना, वो कौन क्या सोच रहा है ये बताते हैं। ये तो थोड़े छोटे मोटे ज्ञान वाले भी बताते हैं, वो ज्ञान अलग चीज है। ये जिस मनपर्य ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये केवल भावलिंगी संतों को ही होता है मनपर्य ज्ञान, ठीक है? और केवल ज्ञान की परिभाषा कोई बताएगा बच्चों? जो ज्ञान लोकालोक के, तीन लोक बोला जाता है, बट तीन लोक का अर्थ ये नहीं समझना कि आलोक को नहीं जानते, इसलिए मैंने पूरा बोल दिया। जो ज्ञान तीन लोक के समस्त पदार्थों के समस्त गुणों को, उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते, युगपत जानते, प्रत्यक्ष जानते, उन्हें केवल ज्ञान कहते हैं। सभी द्रव्यों को द्रव्यापेक्षा से सर्वज्ञता, तीनों लोकों में और लोक के बाहर सभी क्षेत्रों में क्षेत्रापेक्षा सर्वज्ञता, तीनों काल को जानते, कालापेक्षा सर्वज्ञता, युगपत प्रत्यक्ष जानते, भावापेक्षा सर्वज्ञता। कितने जन समझ रहे हैं? इसलिए परिभाषा करते समय सावधान रहना। जो तीन लोक में स्थित काल, समस्त पदार्थों को द्रव्य, उनके समस्त गुणों को, उनके त्रिकालवर्ती पर्यायों को काल, युगपत प्रत्यक्ष भाव जानते, उन्हें केवल ज्ञान कहते हैं। ये है सकल प्रत्यक्ष, इसमें कोई मर्यादा वर्यादा नहीं, ना द्रव्य की, ना क्षेत्र की, ना काल की, ना भाव की, इसलिए सकल प्रत्यक्ष है, एक देश नहीं। 5 परिभाषा में किसी को कोई डाउट बच्चों? आज मैंने केवल 5 ज्ञानोपयोग की परिभाषा की है, बट मुझे विशेष चर्चा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की अभी करना बाकी है। वह मैं 12 प्रकार के उपयोग को परिभाषित करने के बाद करूंगा कल। कोई डाउट? हाँ, आपने बताया ना कि दर्शन से पहले ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, लेकिन मोक्ष दर्शन से पहले, हाँ, लेकिन जो लिखना चाहिए, हाँ। लेकिन जो 3 रत्नात्रय होते हैं ना, हाँ, उनमें तो सम्यक दर्शन को पहले वो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है बेटा, ये लक्षण का प्रकरण है। लक्षण के प्रकरण में दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन, मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ श्रद्धा। समझ में आ रहा है कुछ? 2 अलग अलग दर्शन है। वो श्रद्धा के अर्थ में है जो मोक्ष मार्ग में है, और ये दर्शन सामान्य अवलोकन के अर्थ में जो उपयोग का है, वो सामान्य अवलोकन में। इस सामान्य अवलोकन का मोक्ष मार्ग में कोई लेना देना नहीं, और उस श्रद्धा का लक्षण के साथ कुछ लेना देना नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो वो दर्शन कहते हैं उसे, श्रद्धा को। गेटिंग? तो ग्रंथों में भी स्पष्ट किया है, वहां पर कहा दर्शन है, लेकिन मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना चाहिए। ऐसे दर्शन के 4 अर्थ मैंने कभी बताए होंगे बच्चों आपको। एक दर्शन का अर्थ, हाँ बताए तो होगा, जब देव दर्शन पाठ चला था तब बताए तो होगा मुझे लग रहा है। चलो मैं कल बताऊंगा, मुझे लग रहा है दर्शन के 4 अर्थ कल बताऊंगा। ओके।